जय श्री राम ट्रेडर्स। दिस इज योर होस्ट निरोत्पल फ्रॉम माय बिलोवेड विद्या अक्षया। एंड आज हम देखने वाले हैं कि इतने बढ़िया मूव के बाद कल के दिन हमें इंडाइसेस से कैसे मूव्स मिल सकते हैं। क्या मार्केट्स अभी इस पर्टिकुलर मूव के बाद रेंज बाउंड चले जाएंगे या फिर अभी और थोड़ा बहुत जूस बाकी है, अभी और भी मूव्स की आशंका बाकी है। बिफोर डिस्कसिंग ऑल द इंडाइसेस, मैं बस आपको सबसे पहले हमारे दो दिग्गजों की बात करना चाहता हूँ आपके साथ। हमारे दो दिग्गज है, पहली बात तो रिलायंस, हमारे मोटा भाई अंबानी जी, एंड दूसरी बात एचडीएफसी। अगर हम रिलायंस का चार्ट देखें वन डे टाइम फ्रेम पे, तो भाई रिलायंस ने आज अप्रोक्सीमेटली 7 से लेके 7.5% तक का मूव दिया है, विच इज नॉट अ जोक फॉर रिलायंस। रिलायंस ने इतना बड़ा मूव पिछली बार अगर आप चार्ट देखने जाए तो इसके कंपैरिजन में अगर आप देखने जाए कि इतना बड़ा मूव पिछली बार कम आया था, तो आपको वन डे टाइम फ्रेम में दिखेगा कि द लास्ट बिगेस्ट मूव जो आपको मिला है वो मिला होगा 28 नवंबर 2022 को। उसके पहले इतना बड़ा बाइंग खास जो आई थी वो आई थी 9 मार्च 2022 को, और वो मूव भी सिर्फ 5% के ही थे। मतलब रिलायंस में आज काफी बढ़िया बड़ा बाइंग हुआ है। इसका एक रीजन क्या है, उसके लिए आप ऑन द वीकली टाइम फ्रेम वगैरह जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में हमें ये दिखेगा कि भाई रिलायंस ने कंसोलिडेशन बहुत तगड़ा किया है। रिलायंस ने इस पर्टिकुलर जोन में, उस जोन का लोअर एंड आप पकड़ लीजिए अराउंड 1980 के आसपास, और इस जोन का हायर एंड समवेयर अराउंड 2500 के आसपास पड़ता है, 2500 या फिर 2550 के आसपास पड़ता है। रिलायंस ने इस पर्टिकुलर जोन में अप्रोक्सीमेटली 2021 के अगस्त से लेके अब अगर हम प्रॉपरली पकड़ने जाए तो 18 दिसंबर 2023, ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा का टाइम स्पेंड किया रिलायंस ने इस छोटे से चैनल में। तो अभी तो बस रिलायंस भागना शुरू हुआ है। अगर आप एक्सपेक्ट करें कि कल के दिन मार्केट खुलेगा, रिलायंस में इनकेस गैप अप हुआ तो इमीडिएटली पुट लेकर बैठ जाएंगे, बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, मार्केट गिर जाएगा क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है। तो चांसेस थोड़े कम है भी मार्केट के गिरने के इतने इमीडिएटली। ऑन द डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखने जाए तो रिलायंस ने जितना अभी हमें मूव दिया है, अगर हमें ऊपर की तरफ के टारगेट्स अभी भी ढूंढने हैं तो हम सिंपली प्रीवियसली हमारे दो स्विंग हाइज एंड स्विंग लोस को कनेक्ट करेंगे एंड ट्रेंड बेस्ड फिब का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके मुताबिक आपको एक अनुमानित टारगेट मिल जाएगा, मतलब आपको मोटा मोटी कोई टारगेट मिल जाएगा। तो अभी के लिए जो हमारे टारगेट्स बन रहे रिलायंस में वो 3000 के बन रहे, सिंपल। इसके पहले भाई रिलायंस ना रुक रहा अभी के लिए रिलायंस में आपके पास टारगेट 3000 तक के हैं। अगर आपके पास पोजिशन है, डेफिनेटली डू नॉट एग्जिट रिलायंस एंड फ्रेश पोजिशन इनिशिएट मत कीजिएगा। अगर आपके पास पोजिशन है तभी एंजॉय कीजिए, नहीं है तो भाई देखिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक में रैली छूट गई फिर बाकी स्टॉक्स में मूव करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ने, आरबीआई ने ऑलमोस्ट 10% का हिस्सा ले लिया एचडीएफसी बैंक में। अब काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई एचडीएफसी बैंक फट जाएगा, अभी पूरा उड़ जाएगा, एकदम पागल हो जाएगा एचडीएफसी बैंक। तो वो पागल एचडीएफसी बैंक किस लेवल के ऊपर होगा, किस लेवल के ऊपर एचडीएफसी बैंक फटेगा अच्छे से, जिससे हमें हमारे पोर्टफोलियो में एंड हमारे ऑप्शंस में हमको तगड़ी बढ़त देखने को मिले। उस लेवल के लिए मैं बस आपको एचडीएफसी बैंक को ऑन द वीकली टाइम फ्रेम ले जाना चाहता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न बना है, एंड ये पैटर्न नीचे बना है इसलिए ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पैटर्न क्या आपको पता ही होगा, ये एक हैमर कैंडल पैटर्न है। ये पैटर्न एक्टिवेट कहाँ होगा, ये एक्टिवेट होगा इस पर्टिकुलर हैमर पैटर्न के हाई के ऊपर। उसका हाई कहाँ पे है, इस पैटर्न का हाई एट अराउंड 1475 का है। तो एच डी एफ सी बैंक में आपके पास अभी के लिए एक ही लेवल है। अगर आपको लॉन्ग टर्म बाइंग करनी है या शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, जो भी करनी है, एच डी एफ सी बैंक में भाई ये मूव आपको फॉर जब तक मार्केट 1475 के ऊपर नहीं जाता तब तक आपको इस एच डी एफ सी बैंक में कोई फ्रेश पोजिशन क्रिएट नहीं करने हैं। अगर इसके ऊपर गया तो आपके सारे पोजिशन भाई कूद पड़ेंगे, उनके प्रीमियम में इतना प्यारा जंप आएगा। तो 1475 इज अ लेवल, 1475 के ऊपर एचडीएफसी बैंक में बहुत बड़ी मूव देखने को हमें मिल सकती है। अब बिफोर डिस्कसिंग अबाउट एनीथिंग, लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। कि भाई अभी देखो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक मूव कर रहा है तो ऑफ कोर्स निफ्टी और बैंक निफ्टी भी मूव करेगा। तो निफ्टी के लेवल्स बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको कुछ एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि प्रीवियसली ये जो रेड कैंडल आया था, जो बड़ा बेरिश कैंडल आया था 23 जैन को, इसमें क्या होता है, सेलर्स ने इस कैंडल में भर के सेलिंग करी है। उनका एसएल कहाँ पे होगा, उनका एसएल सिंपली इस कैंडल के हाई पे होगा। तो अब अभी हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल है 21,750। अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी का मूव खत्म हो चुका है तो मैं आपका ये भ्रम दूर करना चाहता हूँ, निफ्टी में अभी भी मूव करने का बहुत 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 दम है। कल के दिन जब मार्केट 21,750 के ऊपर सस्टेन करेगा,
उसका क्लियरली ये मतलब होगा कि भाई निफ्टी में एक और शॉर्ट कवरिंग आ सकती है उन सेलर्स की जिन्होंने सेल किया था 23 जैन को। काफी सेलर्स ने आज अपने पोजीशंस एग्जिट कर लिए क्योंकि आज निफ्टी में काफी बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हुआ हमारे कल के हाईस के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने बताया था कि आपको अंदर डेली टाइम फ्रेम एक डब्ल्यू पैटर्न मिल रहा है एंड आपको क्लियरली मेंशन किया था कि ये डब्ल्यू पैटर्न एक्टिव होगा 21,480 के ऊपर ही एंड 21,480 के ऊपर आज भाई निफ्टी ने तबाही मचा दी जब भी निफ्टी इसके लेवल के ऊपर गया। अभी के लिए ऑन द डेली टाइम फ्रेम में कल के दिन अगर निफ्टी 21,750 के ऊपर जाता है तो एक वन साइडेड बाइंग होगी जिसके फर्स्ट टारगेट से हम लेंगे गैप फिलिंग के। आप अगर थोड़े डर रहे हैं कि भाई क्या पता हमें इतना पॉइंट्स ना मिले तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा समवेयर अराउंड 21,850 के आसपास। 50 पॉइंट के टारगेट आप ले 100 पॉइंट के टारगेट ले सकते हैं 21,850 तक। अगर आप थोड़ा होल्ड करना चाहते हो, कि मैं पर्सनली होल्ड करना चाहूंगा निफ्टी को, तो होल्डिंग के लिए मेरे पास जो अभी निफ्टी के टारगेट्स आ रहे हैं वो टारगेट्स आ रहे हैं कल के दिन ही अप्रोक्सीमेटली 22,000 तक के। इफ नॉट कल के दिन देन बाय 31st हमें हमें इजीली 22,000 तक के टारगेट्स मिल जाएंगे निफ्टी में वेरी इजीली। ये है निफ्टी का सिनेरियो ऑन द हायर साइड। ऑन द लोअर साइड अभी अभी हमारे पास सपोर्ट लेवल कहाँ पे है, तो अभी अगर हम इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो वो इमीडिएट सपोर्ट तो भाई समवेयर अराउंड यहाँ पे है 21,680 के आसपास। 21,680 को छोड़ के अगर आपको कोई बढ़िया सपोर्ट चाहिए जो कि काफी स्ट्रांग हो तो वो सपोर्ट आपको मिलेगा, लेट मी ओपन द चार्ट अगेन, या आपको वो सपोर्ट मिलेगा हमारे आज के कैंडल के 50% रेशियो के आसपास। एंड वो रेशियो कैसे ढूंढे, वो रेशियो हम सिंपली फिब लेवल से हमारे आज के लो एंड हाई को कनेक्ट करेंगे एंड वहां पे आपका 50% जोन निकल के आएगा जो आज का जो नेक्स्ट टाइम कल के लिए एंड परसों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो अभी हमारे पास नीचे की तरफ जो निफ्टी में अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा अराउंड 21,595 अप्रोक्सीमेटली 21,600 के आसपास ही। तो इन केस अगर निफ्टी कल फ्लैट खुले एंड आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिले तो आपके लिए ये जो लेवल है 21,680 ये टूटना कोई बड़ी बात नहीं है, ये लेवल काफी इजीली टूट सकता है। बट अगर ये टूट गया और मार्केट और नीचे आया तो आपको 21,595 21,600 के लेवल से फिर से एक स्ट्रॉन्ग बैक देखने को मिलेगी निफ्टी में। इन केस ऑफ अ गैप अप ओपनिंग, अगर गैप अप ओपनिंग 21,750 के ऊपर हो तो छोटी सी सेलिंग देखने को मिलेगी आपको एंड छोटी सी सेलिंग देखने के बाद फिर से एक बाइक देखने को मिलेगी। बट अगर गैप अप 21,850 के ऊपर ही हुआ तो निफ्टी कैन शो कंटिन्यूअस बाइंग अगेन। अगर 21,850 के ऊपर गैप अप हुआ तो निफ्टी कैन शो कंटिन्यूअस बाइंग अगेन। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 21,850 के ऊपर फिर से कंटिन्यूअस बाइंग हो सकती है निफ्टी में फॉर व्हाट टारगेट्स, फॉर इजीली 150.22,000 तक के। ये आपका सिनेरियो है निफ्टी में, ठीक है। बात कर लेते हैं अभी बैंक निफ्टी की, ये बैंकिंग में क्या हो रहा है। बैंकिंग को अगर हम ऑन द डेली टाइम फ्रेम देखें, आपको मैंने क्लियरली बोला था कि भाई मार्केट ने एक हैमर कैंडल बनाया है। वो भी कहाँ बनाया है, हैमर कैंडल बनाया है मार्केट ने 200 ईएमए पे। अगर आपको चेक करना है तो मैं फिर से 200 ईएमए लगा दे रहा हूँ आपके लिए इंडिकेटर्स में, ईएमए, और यहाँ पे ओके। तो 200 ईएमए से बैंक निफ्टी ने 24 जनवरी को 25 जनवरी को बाउंस लिया था एंड 25 तारीख को बैंक निफ्टी ने काफी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल पैटर्न बनाया था। तो हमें इस पैटर्न का एक्टिवेशन दिखाई दिया आज के दिन। आपको क्लियरली बोला था कि भाई आज के दिन अगर इसके ऊपर इस कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन किया तो आपको एक वन साइड बाइंग मिलेगी, तो आपको वो देखने को मिली है। अब बैंक निफ्टी में कुछ काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स फॉर्मेशन हुए हैं आज के दिन। अगर मैं आपके चार्ट्स को ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम देखूं तो ऑन एन आवरली टाइम फ्रेम विदाउट वाचिंग एनीथिंग आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न या फिर आप एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, फॉर्मेशन हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है एंड इसका एक्टिवेशन कहाँ पे होगा, इसका एक्टिवेशन होगा आज के हाइस के ऊपर या फिर इस कप एंड हैंडल पैटर्न के हैंडल के नेकलाइन के ऊपर। तो अब वो लेवल कहाँ पे है, ऑन द बिगर टाइम फ्रेम हमें दिख गया कि भाई हाँ भाई कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अगर हम एक और इंपॉर्टेंट लेवल देखने जाए बैंक निफ्टी में तो वो लेवल कहाँ पे है, अगर हम फिब लेवल्स को वापस से लगाए बैंक निफ्टी में तो हमारे फिब लेवल्स जो रहेंगे वो रहेंगे उनके हिसाब से एक इंपॉर्टेंट लेवल अभी बैंक निफ्टी के पास बाकी है, वो लेवल है अप्रॉक्स 45,760। तो अभी आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल है 45,760।
इस लेवल के ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल के ऊपर थोड़ी बहुत आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। इसके अलावा क्या कोई और लेवल है हमारे पास, तो उसके लिए हम जाएंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। एंड ऑन द 15 मिनट्स टाइम फ्रेम विल सी कि मार्केट ने भाई एक तो कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया ही है। कप एंड हैंडल पैटर्न बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक और काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी स्ट्रॉन्ग आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बनता हुआ दिखा है बैंक निफ्टी में। अगर आप काफी ध्यान से नोटिस करें तो ये है हमारा पोल जो बना है हमारे सेकेंड हाफ में, फर्स्ट हाफ के बढ़िया मूव के बाद। एंड इसके फ्लैग का लेंथ अगर आप अप्रोक्सीमेटली चेक करने जाए इसके फ्लैग का लेंथ, तो अप्रोक्सीमेटली ये फ्लैग का लेंथ 1200 या 1300 पॉइंट्स के आसपास है। तो इतने बड़े टारगेट्स लेके अभी इतना बड़ा अगर हम पोजिशनली बैठ जाए तो भाई हमारे लिए गलत है वो, क्योंकि बजट आ रहा है ना, हमें इतना बड़ा नहीं सोचना है। ठीक है, सोचना जरूर है बट बजट के बाद सोचेंगे। बजट तक हम अपने परिंदे, हमारे जो पर है, हमारे पर को बांध के रखते हैं थोड़े बहुत। विल ईट उतने पॉइंट्स जितने पॉइंट्स मार्केट दे रहा है, ज्यादा खाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अभी हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है ऊपर की तरफ 45,660 से लेके 45,760। ये आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लेट मी जस्ट राइट दिस फॉर यू, रिमूव द 200 EMA। ओके, तो अभी के लिए आपके पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है 45,660 से लेके 45,760 का आपका ये लेवल रह गया। अब क्या ये पूरा जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं, पूरा जोन इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एंट्री ले लीजिए कॉल में बैंक निफ्टी में सीधे। हम कल अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो आज के इस फ्लैग के ऊपर ही आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप थोड़ा सेफली चलना चाहते हो तो आप एक एंट्री ले सकते हैं 45,760 के ऊपर ही। अगर आप अगर आप थोड़े बहुत सेफ जाना चाहते हो तो आप फर्स्ट एंट्री लीजिएगा हमारे इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, वो है 45,660। अगर आप कंप्लीटली सेफ जाना चाहते हो बिना कोई रिस्क के तो आप एंट्री ले सकते हैं 45,760 के ऊपर। इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है हमें बैंक निफ्टी में। ना ऑन द लोअर साइड सपोर्ट क्या बन के आ रहा है? ऑन द लोअर साइड हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन के आ रहा है, जो आ रहा है 45,200 के लेवल ऑन द छोटे से रेजिस्टेंस जोन का हायर एंड ये है। एंड इस रेजिस्टेंस जोन का लोअर एंड हमारे आज का ओपनिंग है, जो कि हुआ है अराउंड 45,115 के आसपास। ओके, तो 45,115 से लेके 45,200 हमारा एक छोटा सा सपोर्ट जोन होने वाला है कल के लिए। आपको अगर कोई सेलिंग करनी है तो 45,115 के नीचे ही कीजिएगा, उसके पहले कोई इमीडिएट सेलिंग की एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग करनी है तो वो स्ट्रॉन्ग बाइंग 45,760 के ऊपर ही कीजिएगा, क्योंकि जितना हम आज के डे रेंज को इग्नोर करेंगे उतना बेटर हमारे लिए रहेगा। हमें उतने बेटर एंड उतने ही क्लियर मूव्स मिलेंगे बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं अभी एंड सॉरी ऊपर की तरफ के टारगेट्स की अगर हम बात करने जाए तो ऊपर की तरफ के फर्स्ट टारगेट्स हम बुक करेंगे 46,150 के आसपास। ये आपके बड़े टारगेट्स रहेंगे कल के लिए। इन केस ऑफ अ ब्रेकआउट वी विल डेफिनेटली बुक टारगेट्स जहां हमने आज मार्क किए हैं वहीं पे। तो 46,150 हमारा फर्स्ट टारगेट है। एंड सेकेंड टारगेट रहेगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 46,585 या 570 के आसपास हमारे सेकंड टारगेट रहेंगे। 580 570 के आसपास 46 580 570 ये आपके पास टारगेट्स ऑन द हायर साइड। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में जिसकी एक्सपायरी है कल। तो फिन निफ्टी भी अप्रोक्सीमेटली सेम लाइक बैंक निफ्टी, कुछ ऐसा खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। फिन निफ्टी में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि फिन निफ्टी ने फंडामेंटली इतना तो हमें बता दिया कि हाँ भाई हम थोड़ा बहुत स्ट्रांग तो हो चुके हैं। क्योंकि अगर हम अपने प्रीवियस दो स्विंग्स को कनेक्ट करने जाए फिब लेवल्स के थ्रू तो हमें क्लियरली ये दिखेगा कि आज के दिन फिन निफ्टी ने 0.5 के ऊपर क्लोजिंग तो दी है। उसका मतलब क्या है? फिन निफ्टी फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट अभी कौन सा लेवल बाकी है क्लोजिंग के लिए? अभी एक लेवल बाकी है क्लोजिंग के लिए, जो है 0.6 का लेवल। ये लेवल कहाँ पे फॉल कर रहा है? ये लेवल फॉल कर रहा है 20,430 के लेवल्स पे। तो ऊपर की तरफ के लिए फिन निफ्टी में अभी आपके पास एक रेजिस्टेंस जोन टाइप बन गया है। इस रेजिस्टेंस जोन को अगर हम आइडेंटिफाई करने जाए तो ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा 20,430 से लेके लेट्स से 20,465 तक। ये हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन है अभी फिन निफ्टी में। ये ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का जोन है। इस जोन के पहले आपको इमीडिएट बड़ी बाइंग मत कीजिएगा। अगर आप सपोर्ट की बात करना चाहते हैं कि फिन निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे है,
तो फिन निफ्टी का सपोर्ट 20,320 पे है, जहां से आज मार्केट ने 3 बार सपोर्ट लिया, 2 बार सुबह को एंड 1 बार इवनिंग को क्लोजिंग से पहले। तो ये हमारे पास सपोर्ट है फिन निफ्टी में, काफी छोटे लेवल से, काफी इजी लेवल से। कोई आपको आपका एक्सपायरी मेड इजी होगी, अगर जितने आपके लेवल्स कम होंगे उतना आपका एक्सपायरी में ट्रेड करना ज्यादा इजी होगा। अभी के लिए ऊपर के लेवल 20,465 एंड नीचे का लेवल 20,360 320। इस जोन के बीच में अगर आपको ट्रेड करना है तो आई सजेस्ट कि स्कैल्पिंग कीजिए, टॉप पे बाइंग कीजिए, बॉटम पे सेल कीजिए, ऐसे करके आप अपने मूव्स कैच कर सकते हैं फिन निफ्टी में। बट अगर फिन निफ्टी ब्रेकआउट दे, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक बैंक निफ्टी, हमें यहाँ भी एक काफी स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन दिखाई दिया है। ये हमारा कप रहा प्रीवियसली 2-3 दिन के कैंडल्स को लेके, एंड आज के कैंडल ने हमारा एक पैटर्न, एक हैंडल बना दिया है। इसका एक्टिवेशन होगा 20,465 के ऊपर। बट क्या उसके ऊपर कोई और पैटर्न एक्टिवेट होगा? उसके ऊपर एक और पैटर्न एक्टिवेट होगा, जो कि है हमारा फ्लैग एंड पोल पैटर्न। पोल का लेंथ अगर हम अच्छे से कैलकुलेट करने जाए तो हमारे पोल का लेंथ अप्रोक्सीमेटली 500 से लेके 550 पॉइंट्स तक का आ रहा है फिन निफ्टी में। तो ऊपर की तरफ अगर 2465 ब्रेकआउट हुआ तो छोटे मोटे टारगेट्स में बुक करना प्रेफर करूंगा 20,600 के आसपास। 20,600 के लेवल अगर भी ब्रेक हुए कल फिन निफ्टी में, तो भाई कल की एक्सपायरी बहुत बवाल जाने वाली है। आपके टारगेट्स ऊपर की तरफ डायरेक्ट रहेंगे 20,770 के। ये हमारे लेवल से फिन निफ्टी में मार्केट के सेटअप काफी अच्छे हैं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई अच्छा मौका मिल रहा है, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट उसी दिन बुक कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है कैरी करने का। भाई बजट सामने आ रहा है, सारे कॉल्स बहुत हाई है। तो अगर आपने मान लीजिए कोई 100 रुपये का कॉल अभी होल्ड भी किया है और कल मार्केट्स फ्लैट खुले हैं, तो आपका वो 100 रुपये का कॉल ड्यू टू प्रीमियम डीके, आपका वो 100 रुपये का कॉल सिर्फ 70 रुपये या 60 रुपये बचेगा। आपको इमीडिएटली 30 से 40 पॉइंट्स का आपको प्रीमियम डीके देखने को मिलेगा। तो कैरिंग को भी इग्नोर कीजिए। अगर आप सेलिंग कर सकते हैं सेलिंग कीजिए, बट उसके अलावा कैरिंग कॉल्स एंड पुट्स इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर नाउ। जो दिन में बन रहा है वो दिन में लीजिए, घर चले जाइए, भाई एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज और अपडेट्स होंगे तो हम आपको ग्रुप में अपडेट कर देंगे। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, लेट्स मीट अगेन टुमारो।